दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बी कुमार चैनल और मैं हूं बी कुमार। आज बजट का दिन था। आज का नंबर जो है 7 बहुत ज़्यादा प्रचलन में आज आ गया। 7 लाख तक टैक्स माफ, 7 लाख तक टैक्स माफ, खुशी की लहर फैल गई। मैं उस खुशी की लहर में कोई विघ्न तो डालना नहीं चाहता, मगर जो फैक्ट है उस जानकारी से आपको रूबरू कराना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, ये 7 लाख तक टैक्स माफ हो गया, क्या मतलब है इसका? 7 लाख तक टैक्स माफ। कोई कह रहा है कि मेरा 25,000 बच जाएगा, कोई कह रहा है कि मेरा 30,000 बच जाएगा। ये मामला क्या है? देखिए, 7 लाख टैक्स में एक पैसा, 7 लाख तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक रिबेट है, एक रिबेट है, एक एग्जम्पशन नहीं है। हमको यहाँ जानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आज हम लोग जान लें, जब भी हम लोग टैक्स की बात करेंगे, इनकम टैक्स की बात करेंगे आज के बजट के बारे में, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग न्यू रेजिम के बारे में बात कर रहे हैं। ओल्ड रेजिम पर कोई चर्चा नहीं हुई है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं न्यू रेजिम का। अब 7 लाख तक अगर हमारी इनकम टैक्सेबल इनकम है तो हमको टैक्स नहीं लगेगा, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर हमारी आमदनी 8 लाख हो गई, मिस्टर ए की आमदनी 7 लाख है, 7 लाख तक है, तो उसका टैक्स हो गया 0। मिस्टर बी की आमदनी 8 लाख है, सिर्फ 1 लाख ज़्यादा। अब उनके साथ क्या होगा? आपने बजट में देखा होगा कि स्लैब दिया गया है। 0 से 3 लाख तक इनकम टैक्स 0%, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 से ज़्यादा जब होगा तो 30%। अब हम मिस्टर बी की बात करेंगे जिसकी आमदनी 8 लाख हो गई है। अब इनका क्या होगा? क्या 7 लाख पर माफ हो जाएगा और सिर्फ 1 लाख का टैक्स लगेगा? जी नहीं। उनके साथ क्या होगा? चूंकि उनकी आमदनी 8 लाख है, 7 लाख से ऊपर है, तो अब वो स्लैब में चला जाएगा। तो क्या होगा? 0 से लेकर 3% तक जो है उनका 0 हो गया, चूंकि स्लैब में 0 है। 3 से लेकर 6 तक 3 लाख रुपया जो है उनका, वो टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर 5% टैक्स लग जाएगा, अर्थात 15,000 रुपया ये हो गया। तो कितना हो गया? 3 6 लाख खत्म हो गया, अब बच गया 2 लाख। वो किस स्लैब में पड़ जाएगा? 6 से 9 वाला स्लैब में। 6 से 9 वाला स्लैब में कितना है टैक्स का रेट? 10%। मतलब 6 लाख से 8 लाख वाला में उनको लग जाएगा 20,000। तो उनका टैक्स कितना हो गया? 35,000। मतलब 7 लाख तक अगर आमदनी होती तो कोई टैक्स नहीं लगता। महज 1 लाख बढ़ गया तो उनको 35,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। है ना कमाल का बजट? बहुत सुंदर। तो 7 लाख का मामला समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 7 लाख तक अगर आमदनी है टैक्सेबल इनकम तो टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख 1 रुपया अगर हो गया तो आपको टैक्स लग जाएगा 3 लाख पर 0। फिर 3 से 6 वाला में 3 लाख पर जो परसेंट है 5% वो, और बाकी जो बच गया आपका वो आपको 6 से 9 वाला में 10% में चला जाएगा। तो ये मामला हो गया 7 लाख का। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले भी 5 लाख तक ऐसा ही था और ये ग्राउंड रियलिटी है। तो ये खबर फैलाना कि अब माफ़ हो गया, माफ़ हो गया, ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा, इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 7 लाख के ऊपर होने से क्या होता है। दूसरा एक और मज़ेदार चीज़ आया। सरचार्ज जो है
37% से सीधा घट के 25% हो गया सरचार्ज। वो किन के लिए? जिनकी आमदनी 5 करोड़ से ज़्यादा है। 5 करोड़ से ज़्यादा आमदनी किसकी होती है? समझ जाइए, साल की आमदनी 5 करोड़ से ज़्यादा किसकी होगी? ये बड़े घरानों की ही होगी, बड़े लोगों की होगी। तो उनका सरचार्ज जो है 37% से घट के 25% हो गया। बहुत कम मुद्दे पर बात करूंगा, सिर्फ 4 मुद्दे पर, जिसमें 2 मुद्दा हो चुका है। तीसरा मुद्दा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक खुशी की बात है कि ओल्ड रिजिम की तरह न्यू रिजिम में भी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया गया है। ये अच्छी बात है। अब आते हैं हम लिव इनकैशमेंट पर। इसमें भी बहुत खुशी की लहर है कि लिव इनकैशमेंट जो है 25 लाख तक जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। ये लिव इनकैशमेंट क्या होता है? जब हम रिटायर होते हैं तो हमारी कुछ छुट्टी जमा रह जाती है। छुट्टी जमा रह जाती है तो रिटायरमेंट के टाइम में उस छुट्टी का पैसा हमको दे दिया जाता है। कितना का? जो तय सीमा से अंदर में है। मान लीजिए कि बैंक की बात करें तो उसमें कहा गया है कि भाई हम मैक्सिमम 240 दिन छुट्टी का पैसा आपको देंगे। तो उस 240 दिन तक मैक्सिमम है, उसके अंदर जिसकी जितनी छुट्टी है वो हिसाब से बैंक उसको पैसा दे देता है। इसी को बोलते हैं लिव इनकैशमेंट। इसी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होता है। तो कहा गया है कि टैक्स फ्री हो गया 25 लाख तक। पहले ये 3 लाख था। मान लीजिए कि छुट्टी का पैसा किसी को 6 लाख मिलता था तो 3 लाख तक क्या होता था ओल्ड रिजिम में? वो 3 लाख तक उसका टैक्स फ्री रहता था और ऊपर के 3 लाख पर लग जाता था। आज बजट में घोषणा किया गया कि ये 25 लाख हो गया। दोस्तों, हो तो गया जरूर 25 लाख। ये किसके लिए है? मगर ये है फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉइज। ये नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय कौन होता है ये भी आप जान लीजिए, आप सोच लीजिए। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो टैक्स के बारे में आज की ये बहुत ज़रूरी खबर थी। ये 7 लाख वाला लिव इनकैशमेंट वाला, 5 करोड़ वाला, सरचार्ज वाला बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किए हुए था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये छोटी सी जानकारी मैं दे दूँ। तो दोस्तों, इसी तरह का वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो, मोटे तौर पर जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।